हेलो हेलो हेलो। आज की वीडियो का टॉपिक है बच्चे पैदा करने के खतरनाक नुकसान। रिएक्शन देगा। क्या मेरी बीवी मारेगी मुझे। ये कैप्चर हो रहा है। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आज के डेट में हर कोई बच्चे को जन्म देना चाहता है, फैमिली प्लानिंग करना चाहता है, तो ये कितना सही है और कितने बच्चे को जन्म देना चाहिए? परफेक्ट है। आपका क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है आज की डेट में, हर युवा के लिए, हर परिवार के लिए, क्योंकि बच्चों को जन्म दे ही रहे हैं। बिल्कुल। मेरा एक स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा आप। मनी के ऊपर मेरी लोगों ने 150 वीडियोस बन चुकी हैं अलग अलग टॉपिक्स पर, मेरी मनी से रिलेटेड। सब लोग आज की डेट में मनी को लेके बड़ा परेशान है। हमारी लाइफ का सबसे बड़ा जो खर्चा होता है ना, वो बच्चों के ऊपर होता है। तो इसलिए मैं बात करना चाहता हूँ, एजुकेशन नहीं, A to Z सुनते चलना। मैं अपने एक फ्रेंड की स्टोरी सुनाता हूँ, है ना। मेरा फ्रेंड जो बचपन से मेरे साथ रहा, उसकी लाइफ को देखते हैं और फिर आप जजमेंट दीजिएगा, है ना। बचपन में मेरे साथ ही रहा, उसका नाम प्रतीक, है ना। हम लोग बचपन में खेल रहे हैं, हंसी मजाक मस्ती, कभी क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, सारे गेम्स हम लोगों ने साथ ही खेले। और हमेशा उसके साथ मेरा ये रहा कि यार ये आदमी जो है लाइफ को ये जीता है, प्रतीक ज़्यादा अच्छी लाइफ जीता है मुझसे, पढ़ाई में बहुत तेज है मुझसे, खेल कूद में मुझसे बहुत तेज है। और जब बात करो उसके बाद ड्रीम्स ही ड्रीम्स हैं। उसका ड्रीम है कि मुझे वर्ल्ड ट्रैवल करना है, उसका ड्रीम है मुझे मुझे खेलना है, उसका ड्रीम है मुझे अपने आप को हेल्दी रखना है, जवान, मुझे खूब पैसा कमाना है, बहुत सारे उसके ड्रीम। अच्छा, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, उसकी शादी नहीं हो रही। अब मान लो 21 साल हो गए, 22 साल हो गए, पहले वो लगा हुआ है कि यार मुझे सरकारी जॉब की तैयारी करनी है, अभी शादी नहीं करूंगा। और शादी क्यों करते हैं, तो आपको रहता है, जवान आदमी के मन में एक एक्साइटमेंट रहता है कि यार मुझे तो शादी करनी है। क्यों करनी है, एक ज्यादा एक्साइटमेंट का टॉपिक रहता है ना। बाकी और रीजन भी होते होंगे। पर अब वो 25 साल का हो गया और सुबह शाम हम लोग घूम रहे हैं। अब वो अपना करियर बनाने में लगा हुआ है, उसका पूरा फोकस है कि मुझे सरकारी जॉब पानी है, और फाइनली उसकी सरकारी जॉब लग गई। पर अभी भी जो जवान आदमी को चाहिए होता है उसको नहीं मिला, पार्टनर चाहिए होता है। और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली उसकी कभी गर्लफ्रेंड बनी नहीं, बेचारा ऐसे ही चल रहा है। 30 साल का हो गया वो, 30 साल से वो वेट कर रहा है कि एक बार मेरी बड़ी अच्छी जॉब लग जाएगी, एक बार मैं अच्छा पैसा कमाना शुरू कर दूंगा, फिर मैं अपनी जिंदगी को जीऊंगा। उसका सपना क्या था, उसका सपना था मैं पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहता हूं, मैं गोवा बीचेस सारी नेचर को ट्रैवल करना चाहता हूं, उसका ड्रीम। और कब से है वो ड्रीम, बचपन से, क्योंकि साथ ही रहा है मेरे। 30 साल की एज में उसकी शादी हो गई। हम लोग बड़े खुश कि यार चलो इसका कुछ भला हो गया, है ना। अब उसको कुछ पार्टनर मिल गया और वो बड़ा एक्साइटेड है। 6 महीने बाद शादी होनी है और वो बड़ा पागल रखा है शादी होने। सोचो 30, अब मैं बोलना नहीं चाहता, दोस्तों बोले भूखा शेर। तो 30 साल से वेट कर रहा है, अब शादी होने वाली है, बड़ा एक्साइटेड है, बड़ा एक्साइटेड है, शादी हो गई। तो उस मूवमेंट का वेट कितना टाइम किया उसने, 30 साल, और 6 महीने ज्यादा एक्साइटमेंट में थे। अब वो जो है हनीमून पे गया, कहां पे गया, गोवा। हनीमून गया गोवा में और वहीं पे हनीमून कुछ हुआ और हम लोग बड़े खुश हैं, यार चल प्रतीक तेरी लॉटरी लग गई है, ये सब चल रहा है। और पता चला 2 महीने बाद मुलाकात हुई। मैंने कहा भाई क्या चल रहा है प्रतीक, कहता यार वो वाइफ ना प्रेग्नेंट हो गई है। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, वाइफ प्रेग्नेंट हो गई है तो अब उसके अंदर एक थोड़ा सा और एक नया एक्साइटमेंट पैदा हो गया है। पर उसको जो चाहिए था वो मिलना बंद हो गया है अगले 1 साल के लिए। अब वो फिर बेचारा बैचलर लाइफ में आ गया है। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, चलो एक बच्चा पैदा हो गया उसके यहाँ और बड़ा खुशियाँ मिल रही हैं, बड़ा सब परिवार वाले बड़ा खुश हो रहे हैं, वो भी बड़ा हैप्पी है। उसी बीच चलो अब फास्ट फॉरवर्ड करता हूं, 2 साल बाद एक बेबी और हो गया। अब फास्ट फॉरवर्ड करता हूं मैं, करीब उसकी शादी को 15 साल हो गए हैं। अब मैं 15 साल से मूवमेंट पे एक्सप्लोर करता आ रहा हूं। अब उसकी लाइफ में क्या रह गया है, पिछले
15 सालों से वो क्या कर रहा है? अब वो अपने बच्चों के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा है। अब वो क्या कर रहा है? बच्चों के स्कूल की फीसेस भर रहा है। अब वो क्या कर रहा है? उसकी लड़की थोड़ा बड़े होने वाली है, उसके कॉलेज की तैयारी कर रहा है। अब वो क्या कर रहा है? उसको अपने लड़के को कुछ इंजीनियरिंग करवानी है, उसकी तैयारी कर रहा है। अब वो क्या कर रहा है? उसको अपनी लड़की की शादी करनी है, उसकी तैयारी कर रहा है, उसकी कन्वर्सेशंस है ना। अब वो क्या कर रहा है कि यार मेरा जो मकान छोटा है ना ये वाला, तो मतलब सिर्फ 2 BHK है, तो अब मुझे जो है एक बड़ा मकान लेना है क्योंकि मेरा बच्चा भी तो है ना। अब उसकी तैयारी कर रहा है, उसके लिए उसने कोई मकान लिया, किसी बिल्डर के चक्कर में पड़ा और अपना कोई जो सरकारी खाते से जो पैसा जोड़ा होता है PPF या PF वगैरह में, सब जोड़ के उसने एक बिल्डर को पकड़ा दिया और वो कंस्ट्रक्शन लिंक्ड प्लान था, उसका पैसा उसका वो गायब हो चुका है। सो कुल मिला के मैं देखता हूँ उसकी लाइफ में पिछले 15 साल में क्या बदलाव आए। उसकी लाइफ में बदलाव आया, अब उसका अपना चक्कर खत्म हो चुका है, उसकी अपनी लाइफ का कोई टॉपिक नहीं है कि मुझे एक ड्रीम है, मुझे अब ये, उसका अपना टॉपिक खत्म हो चुका है। उसके पास सिर्फ एक ही काम है, घर चलाना है, बिजली का बिल देना है, पानी का बिल देना है, बच्चों के स्कूल की फीस देनी है, बच्चों के मतलब उसका अपना हिस्सा जो था वो टाइम फिश हो चुका है। अब बस वही चल रहा है। तो वो अभी 15 साल मैं ये देख रहा हूँ, पिछले 15 साल बाद आज व्यक्ति कैसा है, मान लो करीब होगा 40 साल का मान लो, और एक टाइम था 18-20 साल की एज में, उसके जो सपने थे अब वो किल हो चुके हैं। उसके पास उसकी जो पूरी लाइफ है अगर आप देखोगे स्लेवरी की लाइफ है। सुबह उठ के जाना ही है, काम करना ही है, घिसवाना ही है, शाम तक रगड़ाई करवानी ही है क्योंकि वो बच्चे पालने ना। बट किस कोई अब मैं समझ में आ रहा है, जो उसका काम शायद हम जब बचपन में हम साथ खेलते थे 5,000 रुपए उसके लिए इतना बड़ा, ओ यार 5,000 रुपए, अब आज की रेट में लाख रुपए की सैलरी भी उसको कुछ आउटपुट नहीं दे रही, वो भी उसको कम लगती है, वो पैसे को लेके स्ट्रगल कर रहा है। तो अब उसकी लाइफ इज ऑल अबाउट बच्चे, उसकी लाइफ इज ऑल अबाउट मनी, उसकी लाइफ इज ऑल अबाउट स्ट्रगल, उसकी लाइफ इज ऑल अबाउट स्लेवरी। अब मैं उससे डिस्कशन कर रहा था, मैंने कहा यार वो याद है वो टाइम, मतलब कुछ दिन पहले मिला तो कहता यार वो टाइम जो था मेरा, सारे ड्रीम व्रीम जा चुके हैं, मैं अब मुझे लगता है अब से सिर्फ 5-7 साल बाद मैं इस साइकिल से फ्री हो जाऊंगा। एक बार एक बच्ची की शादी हो जाए, एक बार लड़का हो जाए, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगा। उसका ऐसा मानना है कि जो 18-19 साल की एज में था वही जो फ्रीडम थी शायद वो 45 या 50 का हो जाएगा ना, इस सारी जिम्मेदारियों से फ्री हो जाऊंगा, अब मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा। मैं बोला इस साइकिल तो घूम के फिर वापस आ गई वहीं पर कि अब मैं फ्री होना चाहता हूं। वो फ्रीडम जो 18-20 साल की एज में थी अब वो 45-50 साल की एज में लाकर वही फ्रीडम फिर वापस लाएगा। और ये बात मैं प्रतीक की लाइफ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारी लाइफ की बात कर रहा हूं, मैं आपकी बात कर रहा हूं, आपके पिताजी की बात कर रहा हूं, आपके अड़ोस पड़ोस में जितने लोग हैं यही काम रह गया है। पैदा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्या, यही ऑब्जेक्टिव है कि बच्चे, तो लाइफ का सबसे बड़ा एक्सपेंस क्या है, बच्चे जन्म देना। तो जब आप यंग होते हो ना आपको कोई नहीं समझाता है, ये जब पैदा हो जाते हैं उसके बाद समझ में आना शुरू होता है। कोई बच्चे पैदा करने के अगेंस्ट नहीं बोलता, मीडिया वाले क्यों बोलेंगे, अरे उनको व्यूअरशिप चाहिए यार, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको कंज्यूमर मिल रहे हैं, इंडिया इज अ बिग कंज्यूमर कंट्री, प्रोडक्ट बिकेंगे, क्यों बोलेंगे कंपनी वाले, समझ में आ रहा है। स्कूल वाले क्यों बोलेंगे, स्कूल वाले इतनी शिक्षाएं देते हैं, ये नहीं समझा सकता यार बच्चे पैदा मत करो, कम करो, मतलब चलो उनको क्या है वो एडमिशन चाहिए, कॉलेजेस को एडमिशन चाहिए, समझ में आ गया। आपके रिलीजियस गुरुज बोलते हैं, कोई तो कह रहा है हिंदू खतरे में है, कोई कह रहा है इस्लाम खतरे में है, कोई कह रहा है क्रिश्चियनिटी खतरे में है, सुनते हैं नहीं सब। आप इमेजिन करो एक पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर एक डंडी है, डाल लगी हुई है, सब आरी लेके लगे हुए हैं, मतलब कुछ इधर बैठे हुए हैं, कुछ और बैठे हुए हैं, कोई इधर बैठे हुए हैं, आरी लेके लगे हुए हैं। कोई कह रहा है हिंदू धर्म खतरे में है, बच्चे पैदा करो, ये बच्चे पैदा करो चल रही एक्टिविटी। अबे हिंदू खतरे में नहीं है, इस्लाम खतरे में नहीं है, धरती खतरे में। अब जितने पैदा कर दिए हैं आसपास देखो ना, घुमा के नजर, आपने देखा होगा गरीबों को
हिंदुस्तान में 70-80 करोड़ गरीब होंगे, गरीबी रेखा से नीचे हैं। लोग बोलते हैं बड़े बड़े स्पिरिचुअल गुरु, गरीबों की मदद करो, गरीबों की सेवा करो, गरीबों की सेवा करके पुण्य मिलेगा। अरे पर मैं ये बोल रहा हूँ, ये गरीब को गरीब बनाया किसने है? गरीब जो है पूरी जिंदगी क्या विक्टिम का ही रोल पड़ेगा, बेचारे का ही रोल प्ले करेगा। तू गरीब है, समझ गया भाई मैं। अब आगे 10 गरीब पैदा मत करना, वो 10 आगे 150 करेंगे। 150 ने 150 करोड़ कर दिया है। तो गरीब भी तो अपनी जिम्मेवारी लेगा, थोड़ा कंट्रोल कर लेना। आप अपनी लाइफ तो चला नहीं पा रहे हो, अपना वंश राजा महाराजाओं का वंश है तुम्हारा, खुद भिखारियों वाली हालत कर रखी है, दाल रोटी खाने के तुम्हारे पैसे नहीं है, तुम आगे 10 और पैदा कर देते हो। क्यों कर रहे हो? मेरे पास समझ में आ रहा है? तो बहुत बड़ा रीजन है ये जो ओवर पॉपुलेशन हो गई है। एक तो नेचर के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूं, चलो नेचर नहीं समझ में आती, अपने हिसाब से समझ लो, प्रतीक की हालत देख लो, है ना। मैक्सिमम अगर आपको कर रही है एक बच्चा करके, रुक जाओ भाई, ब्रेक मार दो, उसके आगे नहीं। वैसे वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, आपके पर्सनल फायदे के लिए बनाई है, अर्थ के फायदे के लिए बनाई है। बाकी मुझे नहीं पता कि इसका फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है। आपको ये वीडियो समझ में आई है, ज्यादा से ज्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, उन्हें भी फायदा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। सक्सेस एंड हैप्पीनेस के लेटेस्ट वीडियोस को वॉच करने के लिए ज़ोरबा डिज़ाइन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर